अयोध्या भगवान राम की नगरी अनेक कहानियों को समेटे हुए है। कुछ आस्था की तो कुछ भक्ति की, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो दहशत में डूबी हैं। ऐसी ही एक कहानी पवित्र सरयू नदी के किनारे आज भी गूंजती है। लोग इस कहानी को धीमी आवाज में फुसफुसाहट में सुनाते हैं। यात्रियों को खास तौर पर पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे जाने से मना करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की रात को दुहक एक भयानक लोरी का रूप ले लेता है। कहानी कई साल पुरानी है। एक व्याकुल मां ने अपने बच्चे को नदी की तेज धाराओं में खो दिया। अपने दर्द को सहन करने में असमर्थ वो भी नदी में कूद पड़ी। अपने बच्चे के लिए उसकी चीखें एक भयावह लोरी बन गई। हर पूर्णिमा को गूंजने वाली एक लोरी जिसने उसकी आत्मा को नदी किनारे से बांध दिया। ये लोरी कोई आम गीत नहीं था। यह एक रूह कंपाने वाली धुन थी जो एक मां के दर्द से भरी हुई थी। धीरे से शुरू होकर यह हवा के साथ उठती, पूरे प्राचीन शहर में गूंजती। जिन लोगों ने इसे सुना उनके तो जैसे रूह कांप उठी। कुछ लोगों ने नदी पर परछाई जैसे कुछ आते जाते देखने का दावा भी किया। मछुआरे पूर्णिमा की रात को अपना जाल डालने से कतराने लगे। परिवार वाले अपने बच्चों को घर के अंदर रखते। यह लोरी एक ऐसे गहरे दुख की याद दिलाती थी जो मौत के बाद भी जिंदा था। यह एक चेतावनी थी, एक विनती थी, एक श्राप था जिसे एक गीत में बुना गया था। एक दिन एक मुसाफिर अयोध्या आया। उसने कहानियों को अंधविश्वास बताते हुए उनका मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, यहां तक कि भूत या लोरी से भी नहीं। उसने अपनी बहादुरी साबित करने की ठान ली। उसने फैसला किया कि वह पूरी रात सरयू के किनारे बिताएगा। जैसे ही चांद निकला और उसने अपनी भयानक रोशनी नदी पर डाली, लोरी शुरू हो गई। मुसाफिर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गीत जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक दुखद, अधिक भयानक था। फिर भी उसने हिलने से इनकार कर दिया। वह डर के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अचानक धुंध से एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी में एक महिला, उसका चेहरा पीला और उसकी आंखें एक असहनीय दुख से भरी हुई थी। अपनी बाहों में वह एक छोटे बच्चे को लिए हुए थी। मुसाफिर का खून सूख गया। उसने दूर देखने की कोशिश की, लेकिन खुद को लकवाग्रस्त पाया। किंवदंती थी कि जिन लोगों ने मां की निगाहों से निगाहें मिलाईं, उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। मुसाफिर डर से घिरा हुआ आखिरी सांस ली। अगली सुबह उसका बेजान शरीर नदी किनारे मिला। हालांकि लोरी फिर कभी नहीं सुनाई दी। क्या मुसाफिर की मौत ने दुखी मां को शांत कर दिया, या वह अभी भी अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है? उसकी लोरी खामोश है, लेकिन उसका दुख शाश्वत है, रहस्य बना हुआ है।